आज मैं बताऊंगी आपको एक बेबी ड्रेस बनाना। तो यहाँ ईद के हवाले से हम बताएंगे। तो ये साइज़ जो बताऊंगी मैं 6 से 9 महीने तक का होगा। तो यहाँ पे देखें इस तरह का हमने एक चौकोर पीस लिया है 14 बाई 14 इंच का। और ये मैं ट्यूलिप शलवार बनाऊंगी इसकी। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी नोक को कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ देखें इसकी नोक को कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे एक दफ़ा। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ाते हुए तकरीबन इसको 2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कटिंग करके हटा देंगे। अब यहाँ पे 5 इंच का हम यहाँ इस तरह से आसन कटिंग करेंगे इसके एक साइड से। तो यहाँ देखें इस तरह से हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। तो अब यहाँ देखें इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ और ऊपर इसमें हम नेफा लगा देंगे। अब यहाँ पे इसी तरह इसकी छोटी सी मैं शर्ट तैयार करूँगी। तो यहाँ देखें एक डबल पीस लिया है मैंने। ये भी मैंने 12 इंच की लंबाई रखी है इसकी भी। और यहाँ 5 इंच का शोल्डर रखेंगे। और ये स्लीव लेस बनाऊँगी मैं। तो ये लाइनिंग के साथ बनाऊँगी। और यहाँ पे देखें इस तरह से हमने इसको 7 इंच चेस्ट से रखा और बस यहाँ पे ए लाइन इसको रखते हुए कटिंग कर दिया। तो यहाँ बहुत छोटे से पीसों में से हम इस तरह के छोटे बच्चों के ड्रेस घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो 2 इंच का हमने नेक का निशान लगाया और यहाँ पे नेक को भी हल्का सा मैंने कटिंग कर लिया। और फ्रंट साइड का जो मैंने नेक है वो वी स्टाइल में रखा है। और अब यहाँ देखें इन सभी को हम एक साथ रखते हुए बराबर कर लेंगे। तो यहाँ बैक के गले की भी कटिंग कर लेंगे और बैक साइड से हम जो बैक वाला पार्ट होगा उसको कटिंग कर देंगे ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी हो। अब यहाँ देखिए कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब शलवार को यहाँ पे हम इस सीना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम दोनों को पकड़ के एक निशान लगा लेंगे जितना हमें पाँचा इसका खुला रखना है। और अब यहाँ पे इसको बारीक सा फोल्ड कर लेंगे एक दफ़ा। बस वहीं तक करेंगे जहाँ तक हमने पाँचे का निशान लगाया था। और अब ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब यहाँ पे इसको इस पे इस तरह से चढ़ाते हुए और ये वाली लेस को भी मैं साथ साथ इसमें लगा लूँगी। ये गोटा लेस है बारीक सी। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने ये लेस भी लगा ली है। और अब यहाँ दोनों को आसन को मिलाते हुए आसन की भी सिलाई लगा लेते हैं। और अब आसान की सिलाई लगाने के बाद हमने इसके अंदर नेफा लगाना है और इसके बीच में हम इलास्टिक को डाल देंगे। अब यहाँ पे सेंटर में एक सिलाई लगा दूँगी ताकि इलास्टिक जो है पहनने से मुड़े ना। तो इस इलास्टिक सिलाई को लगाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने इसका नेफा तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम 4 निशान लगा लेंगे और 4 निशानों को हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सेंटर वाला हमें सेंटर से मिलाना होगा। इस तरह से हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे डबल के फोल्ड करते हुए। और जो सेंटर वाला निशान है इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे और जो बीच का गैप आएगा उसको यहाँ पे हमें चुने दे देंगे। इस तरह से हमें नॉर्मल बेल्ट लगानी होती है उसी तरह से ही हम इसको भी लगाएंगे। तो यहाँ देखें ये शलवार हमारी सिल के तैयार है। और हम इसी तरह इसकी शर्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका इनर रखेंगे और यहाँ पे इनर रख के पहले इसमें यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो पहले नेक की सिलाई लगा लेते हैं और इसी तरह आर्म होल की भी सिलाई लगा लेंगे। और इन सब सिलाइयों को लगाने के बाद इन सब पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ देखें इसको हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। इसमें हमें लेस लगानी है
तो ये वाली लेस को मैं रख कर लगाऊंगी। तो ये अंगरखा स्टाइल में हम डिज़ाइनिंग करेंगे, इसकी ऊपर से डिज़ाइनिंग करनी है हमें। इसमें कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। इसकी डिज़ाइनिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ अंगरखा स्टाइल में करी है। यहाँ देखें, इस तरह से हमने ये तैयार कर लिए हैं दोनों पार्ट। यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है कि इसकी सिलाइयाँ बिल्कुल भी बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो यहाँ हमें इसको इस तरह से इसके अंदर डालना है, बैग वाले के अंदर। और डालने के बाद यहाँ सिलाइयाँ लगा के शोल्डर की बस इसको हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ सारी सिलाइयाँ हमारी अंदर की तरफ चली जाएंगी इसमें। यहाँ पे साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। इसे भी हम सिलेंगे, इसको इसी तरह से सिएंगे ताकि इसकी सिलाइयाँ नज़र ना आएँ और लेंथ भी इसकी कम ना हो। और अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर बटन टेक पट्टी को लगाना है हमें। तो इसको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से इसका विज़िट कर सकते हैं। और अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों को, हम पट्टियों को। यहाँ देखें, दामन में भी एक लेस की लाइन लगा लेंगे जिससे और ज़्यादा इसमें खूबसूरती आ जाएगी डिज़ाइन में और ड्रेस में भी। अब यहाँ से हमें साइड साइड से सिलाइयाँ लगा के इसकी फिटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ पे ये टसल्स वाली डोरी है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रख के लगाऊंगी। तो यहाँ पे हाथ से भी लगा सकते हैं इसको। यहाँ देखें, हमारी इस ड्रेस सिल के तैयार है और ये 6 से 9 महीने तक के बच्चे को आराम से आएगा। और ये देखें, बच्चे के पीछे से हमने कितना खूबसूरत सा ड्रेस तैयार किया है। आप भी इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं।